पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में वंदन करने के पश्चात गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आप सभी के भीतर रहे परमात्म तत्व को नमन। अग्नि ने सोचा कि ये पानी मेरे ऊपर रखा गया है, तो इसको इतना तपा दूं कि ये मुझे बुझा न पाए। और पानी इतना खोल रहा, इतना गर्म हो गया। फिर यदि वह पानी उस अग्नि पर डाला जाए तो क्या अग्नि नहीं बुझेगी? बुझ ही जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि पानी का स्वभाव है शीतलता। तो चाहे कितना भी तपाया गया हो, पर वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। वो पानी ही देता है। तो जैसे वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, पर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज का साधक सामायिक करता है और क्रोध आ जाता है, मान आ जाता है, माया आ जाती है, लोभ हो जाता है। ये करना नहीं पड़ रहा है, सामायिक करनी पड़ रही है। जो आत्मा का स्वभाव है वो तो हमको करना पड़ रहा है, और जो ये विभाग वो स्वतः ही हो जाती है। कब क्रोध आ गया पता ही नहीं चला, कब मान आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है, कब ईर्ष्या हो रही पता ही नहीं चल रहा है। तो विभाव दशा के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ रहा, और स्वभाव के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। और जब हम स्वभाव में रमण करने लग जाए, अग्नि का स्वभाव अग्नि कभी नहीं छोड़ती, पानी का स्वभाव था, तो कोई भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, पर हम ही हैं कि जो हम अपना स्वभाव भूल बैठे हैं। यानी कि आज तक हमारी आत्मा ने क्या किया कि केवल विभाव दशा रहने की आदत अनंत काल से जो पड़ी हुई है, तो स्वभाव में ना ही मुश्किल लग रहा है। यानी कि आवाज आ रही है? यानी कि जो हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, उसके लिए हमको सोचना पड़ रहा है। जबकि सोचना क्या चाहिए कि मुझे कषाय करना पड़ रहा है, उसके लिए सोचना चाहिए, पर उसके लिए हमको सोचना नहीं पड़ रहा। तो ये जो अज्ञान दशा है, सबसे पहले हमको उसका अंत करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने प्रमुखता किसको दी है? क्या सबसे पहले विचार करें कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है? हमारे भीतर से क्या आवाज आती है? हमारे क्या है? हमारे भीतर की मांग है दुख नहीं चाहिए। दुख आया क्यों? दुख का कारण ये दोष है, ये कषाय है जो दुख का कारण है। ये जो कषाय है, अब इन कषायों को हम कैसे समाप्त करें? तो इन कषायों को समाप्त करने के लिए हमको जो भी पुरुषार्थ करना है, विभाव दशा में चले जाते हैं, अब स्वभाव में आना है, तो ये पुरुषार्थ जीव को करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है अध्यात्म का मार्ग बहुत सरल है, क्योंकि इसमें न क्रोध करना है, न मान करना है, बहुत सरल रास्ता है। ये है कि अनादिकाल के संस्कार हावी हो जाते हैं और हम उस तरफ बह जाते हैं।
नदी पर जो बांध लगाया जाता है तो कितना श्रम इंजीनियर्स लगाने पड़ते हैं कि उसके बांध को कैसे रोका जाए, क्योंकि जो वर्षों से प्रवाह चल रहा था, जो अनादिकाल से वह प्रवाह चल रहा था, अब उस प्रवाह को रोकना है। तो उस प्रवाह को कैसे रोका जाए, तो कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के नदी पर बांध लगाया जा सकता है और बांध लगा करके फिर उसके प्रवाह को मोड़ा जाता है। तो यहाँ पर भी प्रवाह को रोकना है, विभाव दशा में जो हम बार बार जा रहे हैं। इसीलिए आत्मा 8 प्रकार की बताई है, उसमें कषाय आत्मा भी बताई। हमारे ऊपर कषाय आत्मा का प्रभाव पड़ जाता है, तब हमारी आत्मा कषाय आत्मा होती है। तो ये जो कषाय वाली आत्मा है, अब ये जो हम विभाव में जा रहे, तो ये जो प्रवाह हमेशा का बना हुआ है, इस प्रवाह को अब हमको रोकना है, बदलना है। पर परिस्थितियां कितनी भी बदलेंगे तो क्या क्रोध मान माया लोभ को जीत लेंगे? काय को जीत लेंगे? नहीं होगा। कितनी परिस्थितियां बदल लेंगे। एक व्यक्ति बहुत दुखी हुआ कि मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं क्या करूं? तो मित्र ने कहा कि आप जाइए, गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे और आपकी परिस्थिति बदल देंगे। पास गया और प्रसन्न होकर के लौटा। तो मित्र ने कहा, तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? गुरु ने परिस्थिति बदल दी। तो उस मित्र ने कहा, गुरु ने मेरी परिस्थिति नहीं बदली, गुरु ने सृष्टि नहीं बदली, पर मेरी दृष्टि बदल दी, और दृष्टि बदलते ही सारी सृष्टि मेरी बदल चुकी है। यानी परिवर्तन कहाँ करना है? आज तक हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इन व्यक्तियों के साथ मेरा नहीं बैठता, इनके साथ मुझे नहीं रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो आज तक हम प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम ये असत पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये सही पुरुषार्थ नहीं कर रहे। हम केवल निमित्तों को बदलने के लिए सोचते रहते हैं। तो अब हमको हमारी सोच बदलनी है। निमित्त का कोई दोष नहीं है। हमारी सबसे पहले हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? कोई दोष नहीं है, दोष मात्र मेरा है। कषाय कब हावी होते हैं? जब हम दूसरों की ओर दृष्टि डालते हैं, तो ये कषाय हावी होते हैं। जब हम दूसरों की ओर दृष्टि डालते हैं, तो कषाय हावी होते हैं। जैसे क्रोध, नौकर की तरफ ध्यान दिया, ये काम ठीक नहीं कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, तो क्रोध आएगा। ये सहयोगी मुझे सहयोग नहीं दे रहे। जहां हमने दूसरों को देखना प्रारंभ किया, ये पत्नी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है, ये पति हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो के बारे में सोचना शुरू किया, तो फिर क्रोध हावी होगा। तो क्रोध से बचना है, तो सबसे पहले हमको अपने आप को देखना प्रारंभ करना होगा, दूसरों के बारे में सोचना बंद करना होगा। तो हमको इस होगा कि जो दोष है मेरा है, हमारे भीतर कि मात्र मेरा दोष है, सामने वाला जीव मात्र उपकारी है, उपकारी है, उपकारी है। सामने वाले का दोष देखेंगे, क्रोध आएगा ही आएगा। और कोई अपमानजनक शब्द सुनाता है तो अच्छा नहीं लगता, तब क्रोध आता है। तो हमने किसको महत्व दिया? हमने जड़ को महत्व दिया, शब्द को महत्व दिया। तो यदि अपमान कर रहा है कोई हमारा, तो उसकी उपेक्षा कर दे। यदि उपेक्षा नहीं कर सकते तो सहन कर ले चुपचाप। सहन नहीं कर सकते तो समझना हम उस अपमान के योग्य है। यानी कि आज हमको बहुत गहराई में प्रवेश करना है कि हम जो हमारे भीतर में ज्ञान है, सबके भीतर ज्ञान है कि क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करनी,
छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। पर क्या परिस्थिति आई और हम क्रोधी हो जाते हैं, मान आ ही जाता है। तो ये जो स्थिति बन रही है, हमारे भीतर के ज्ञान में, ऊपर के जीवन में जो अंतर पड़ रहा है, उस अंतर को आज हमको समाप्त करना है। तो उसके लिए हमको जो प्रयास करना है, जो पुरुषार्थ करना है, आज हम उसकी गहराई में जाने का प्रयास करें कि हम केवल मात्र क्या सोचने माया को जीत सकते हैं। सोचना जो हो रहा है, मनन जो हो रहा है, चिंतन जो हो रहा है, वो मन से हो रहा है। सोचना, मनन चिंतन तो मन से हो रहा है, सोचना मस्तिष्क से होता है। ये सब जड़ है, ये सब अजीब है, पुद्गल है। पर इनको जहां से धारा मिल रही है, सोचने के पीछे मूल में और क्या कुछ वैसी बनती है, तो सम्यक समझ होती है, तो हमारी सोच सही होती है। यानी कि हमारी सोच के पीछे कारण कौन है? हम केवल मात्र ऊपर ऊपर से अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, पर भीतर से उस शल्य को, उस कांटे को निकाल फेंकना है, उन विकारों को निकाल फेंकना है। तो केवल ऊपर ऊपर से काम करने से बात नहीं बैठेगी, क्योंकि आत्मा जो है स्वभाव में रहती है या विभाव दशा में चली जाती है। हमारा स्वभाव है क्षमा, हमारा स्वभाव है विनम्रता, हमारा स्वभाव है सरलता। अब इसके लिए फिर सोचने की जरूरत ही क्या है? तो ये जो कषाय आत्मा का प्रभाव पड़ गया और हम उस ओर बह गए, अब वहां से लौटकर पुनः अपने स्वभाव में स्थित होना है। और हम कैसे स्थित होंगे? तो बताया, बहुत गहराई से अन्वेषण किया। साथ है तो वो कहता है कि हे भाई क्रोध, अब तेरा यहाँ स्थान नहीं है, तू अपने स्थान पर चले जा। हे भाई मान, अब तेरा भी यहाँ स्थान नहीं है। हे देवी माया, तू भी अब चली जा। लोभ बंधु, तेरा भी अब यहाँ कोई ठिकाना नहीं रहेगा, अब तू भी अपने स्थान पर चला जा। साधक के भीतर जब जागरण होता है, और वो जागरण कैसे घटित होता है? तो वह जागरण होता है जब साधक सत्य को समझ लेता है, जब साधक तथ्य को जान लेता है, तो फिर ये विकार कभी हावी नहीं होते। तो ये जागरण घटित कैसे हो? तो जब सत्य का अन्वेषण होता है कि अरे हम जिसके लिए क्रोध कर रहे हैं, क्या वह परिस्थिति हमेशा रहने वाली है? क्या वह स्थिति हमेशा रहने वाली है? नहीं रहने वाली, अनित्य है। तो फिर क्या क्रोध करे? यानी कि क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, जब तक हमने स्थिति को अनित्य नहीं मान लिया, तक अनित्यता का बोध नहीं जगाया, तब तक आप कितना ही चिंतन कर लीजिए, ये समाप्त नहीं हो सकते। और जिस क्षण ये जागृति आ जाएगी कि अरे ये पदार्थ अनित्य है, ये संयोग अनित्य है, और ये परिस्थिति अनित्य है, ये शरीर अनित्य है,
ये यौवन अनित्य है, ये मकान अनित्य है। जब ये अनित्यता का बोध भीतर से जग जाएगा कि अरे मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और इस संसार में मेरा किस पर अस्तित्व है, मेरा स्वामित्व किस पर है, संसार की कौन सी वस्तु मेरी है, संसार की वस्तु क्या मेरे पास जो है वो टिकने वाली है, शरीर भी एक वस्तु मात्र है। और जब इन सब में मिट्टी के दर्शन हो जाएंगे तो फिर क्रोध नहीं ठहर सकता। ये क्रोध आता क्यों है? क्योंकि हमने रखा है ये नित्य है। जैसे हम किसी के घर में गए, किसी के घर पर गए, घर बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा होने के बावजूद भी हमको उससे न राग होता है न द्वेष होता है, क्योंकि पता है हमको यहाँ रहना नहीं है, जाना है। तो फिर वहां पर न राग होता है न द्वेष होता है। क्या हमको लगता है ये बहुत बुरा मकान है, अरे ये बहुत बहुत बढ़िया मकान है, यहीं रह जाए, आसक्ति हुई? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये भीतर वाला मन, ये अंतर मन जान रहा है ये अनित्य है। तो जब अनित्यता का बोध जग जाता है तो फिर क्रोध नहीं जगता, सोचने की भी जरूरत नहीं है, न राग जगता है न द्वेष जग सकता है। कोई भी संबंध हो, कहीं हम बाहर जाते हैं, कोई व्यक्ति गलत तो क्या सोचते हैं, जैसे उनको करना है करे, वहां हम नहीं सोचते इसने सही क्यों किया, हम नहीं उलझते, क्योंकि पता है हम तो दिख नहीं रहना है, हमको तो जाना है, इनका हमारा संबंध नित्य नहीं है, तो हम वहां जुड़ते नहीं हैं। हम कहाँ जुड़ रहे हैं? जहां हमने संबंधों को नित्य मान लिया, जहां हमने पदार्थों को नित्य मान लिया, यानी मकान को नित्य मान लिया, वस्तुओं को नित्य मान लिया, वहां हम जुड़ेंगे। और जैसे कांच का फूटते ही हमको जरा दुख हुआ। दुख क्यों होता है? क्योंकि हमने उससे अपना संबंध स्थापित, और जैसे ही समझ में आता है कि अरे ये तो अनित्य है, तो दुख घट जाता है। तो ये जो कषाय, इसका एकमात्र कारण ये है कि हमने सत्य का अन्वेषण किया ही नहीं। हम उस गहराई तक चले, चिंतन करें, मनन करें कि क्या हम जिन पर क्रोध कर रहे हैं, क्या उनसे हमारा संयोग हमेशा बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। फिर हम कैसे क्रोध करते हैं? शरीर पर क्रोध आता है, कभी कभी हमारी परिस्थितियों पर क्रोध आने लगता है, तो क्या परिस्थिति नित्य है? परिस्थिति कितनी क्षणभंगुर है, अगले ही क्षण परिवर्तित हो जाती है। तो फिर जो इतनी परिवर्तनशील है, तो क्या हम फिर क्रोध कर सकते हैं? हमारे क्रोध का कारण, हमारे कषायों का कारण है कि हमने इस सत्य को, यानी कि जो पदार्थ की अंतिम परिणति है, उसको जानने का कभी प्रयास नहीं किया। यदि हम जान लेंगे तो फिर हम उससे कभी जुड़े नहीं रह सकते। जैसे कि अब पदार्थों की, जैसे अहंकार कब आता है? स्थितियों का सदुपयोग निरभिमानता पूर्वक करें, तो फिर चाहे दुखद परिस्थिति हो, चाहे सुखद परिस्थिति हो, हम उसमें सम में रहेंगे। आगमकार फरमाता 5 अनुकूल परिस्थितियां हैं और 5 प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। हमारे कषाय का कारण अनुकूल परिस्थितियां भी हो सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियां भी हो सकती है। अब प्रतिकूल परिस्थिति में ज्यादा कषाय हावी होते हैं, तो 5 कौन सी अनुकूल परिस्थितियां बतलाई? तो लाभ, जो गाथा आती है, लाभा लाभे सुवे दुखे,
जीविये मरणे तहा समो तहा मानव मानव। इसमें 10 परिस्थितियों का वर्णन है। लाभ, अनुकूल परिस्थिति, सुख, जीवन, प्रशंसा और 5 अनुकूल परिस्थितियां हैं और 5 प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। अलाभ होना और दुख, मरण और अपमान, प्रशंसा के जगह निंदा और अपमान, ये 5 प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। तो अनुकूल परिस्थिति है या प्रतिकूल परिस्थिति है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमने उसको अनुकूल माना या प्रतिकूल माना। कि जैसे रसगुल्ला बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और किसी को बुखार आ गया, उसको बहुत पसंद था रसगुल्ला, बुखार आ गया और उसको कहे रसगुल्ला का, अरे नहीं भाई अभी तो नहीं खाया जाता। क्यों नहीं खाया जाता? इतना अनुकूल लगता था ना, तो आज वो उसमें सुख लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, क्योंकि आज परिस्थिति कुछ और है। तो जब परिस्थितियां बदल जाती है तो वो वस्तु न सुखद लगती है, वो दुखद लगने लगती है। तो फिर जब परिस्थितियों पर ये सब कुछ निर्भर है तो फिर हम कितने सुख दुख में आबद्ध हो जाते हैं। इसलिए अनुकूल परिस्थिति की चाहना कर बैठते हैं, प्रतिकूल चाहने लगते हैं। तो जब तक भीतर में ये कामनाएं रहेगी कि अनुकूल चाहिए और स्थिति नहीं चाहिए, तब तक कषाय हावी होने वाले। क्योंकि जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो हमारे भीतर में इतनी खुशी होती है, अरे कितनी अनुकूल परिस्थिति है, और अहंकार करने लगता है जीव। तो जब अनुकूल परिस्थिति आई तो अहंकार किया, तो फिर जब प्रतिकूल आती है तो क्या होता है? तो क्रोध आने ही लगेगा। क्योंकि जब अनुकूल से जुड़े तो प्रतिकूलता से दुख होने ही जैसे अनुकूल परिस्थिति आई, सुख आया, और तो फिर दुख आने ही वाला है। दुख उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, पर हमको ये पता ही नहीं चलता कि सुख में दुख छिपा हुआ है। आभास है बाहर केवल मात्र, और हम उस सुख के पीछे रात दिन खोज कर रहे हैं, अब सुख मिलेगा, अब मिलेगा, पर मिलता तो नहीं है। पर जो साधक है वो इस बात को समझ जाते हैं। जैसे पूर्वजों ने अपने बेटे को, एक बाप ने अपने बेटे को, 2 बेटे थे तो हिस्सा बंटवारा कर दिया, और सब हिस्सा अंतिम समय में केवल मात्र एक चांदी की अंगूठी और एक हीरे की अंगूठी थी। तो सोचा ही है संभाल कर रखेगा, तो बड़े बेटे को दे दी, और चांदी की अंगूठी छोटे बेटे को दे दी। तो उसने सोचा कि अरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया, उसको हीरे की अंगूठी दी और मुझे चांदी की अंगूठी दी। तो बड़ा बेटा बहुत खुश है, बहुत खुश है, नाचता है, जो जो उसको तो, अरे मुझे तो देखो हीरा मिल गया, मुझे रत्न, पिताजी ने मुझे देखो क्या दिया, और वो फूला नहीं समाता है। और छोटा बेटा घर जाता है, सोचता है कि अरे मुझे चांदी की अंगूठी दी, इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है। वो उस अंगूठी को निकालता है, पर यह भी बदल जाएगा, खुदा हुआ था, और वो सोचता है यह भी बदल जाएगा। तो जो सुख मिला है तो वो उसमें सुखी नहीं, सब में रहता है, और दुख आया तो उसमें दुखी नहीं होता, सब में रहता है। तो चाहे सुख है, यही सोचता है यह भी बदल जाएगा। अब इधर बड़ा बेटा, इतना सुख है, तो वो तो आबद्ध हो जाता है, और परिस्थिति धीरे धीरे बदलती है और सब कुछ खत्म हो जाता है, तो दुखी होने लगता है। अरे ये क्या हो गया, अरे ये परिस्थिति ऐसी आ गई, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। और छोटा बेटा, परिस्थिति बदलती है, दुख आया तो भी सम में है, यह भी बदल जाएगा।
और सुख आया तो भी यह भी बदल जाएगा। इतनी शांति है, इतनी समाधि है। तो चाहे जैसी परिस्थिति है, जिसकी प्रज्ञा जग गई है, वो उस प्रज्ञा से यह भी बदल जाएगा। यह सुखद परिस्थिति भी रहने वाली नहीं है और ये दुखद परिस्थिति तो यह भी रहने वाली नहीं है। फिर मुझे चाहिए ही क्या? वो भी रहने वाला नहीं। जो हम कामना करते हैं, मनोज्ञ का संयोग चिंतवे, अमनोज्ञ का वियोग चिंतवे। अरे मन के अनुकूल है, ये तो मुझे चाहिए। अरे ये तो मन के प्रतिकूल है, ये मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों गया? अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? ऐसा नहीं। जब तक ये कामनाएं भीतर में रहेगी, तब तक ये कषाय हावी होने वाले हैं। तो जब जब कषाय हावी हो, तब हमको क्या सोचना चाहिए? यानी हमको हमारा अन्वेषण करना चाहिए। अज्ञान दशा को समाप्त करने के लिए उत्तराध्ययन सूत्र में यही बताया कि हे जीवात्मन, अज्ञान दशा से ही सारे दुख संभव है और इस अज्ञान दशा को समाप्त करना है। तो सत्य का अन्वेषण कर, हे समीक्षा कर, अपने आप को सम्यक रूप से देख, अपने आप को बुद्धि के तराजू पर तोल कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक बुद्धि के तराजू पर नहीं तोलेंगे, तब तक हमें सकते। और जैसे जैसे समीक्षा होगी, हम अपने सत्य का अन्वेषण करेंगे, तो फिर सत्य सत्य ही समझ में आ जाएगा कि हम जिसके लिए, जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, जब रहने वाली नहीं है, तो फिर क्यों न हम अपने क्षमा धर्म में स्थित हो, क्यों न हम इतने विशाल बन जाए, क्यों न हम इतने उदार बन जाए कि अरे सारा विश्व हमारे भीतर में समा जाए। अरे क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे इतना सा स्वार्थ अगर हम छोड़ देते हैं, तो फिर क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध जब आता है, वो इसी कारण आता है, हमारा अधिकार बना रहे, हमारा स्थान सुरक्षित रहे, बस यही कारण है क्रोध का। तो जब ये कारण ही शेष नहीं रहेगा, अरे संसार में किस नहीं रहेगा, नहीं हमारी यहाँ संसार में कहीं किसी पर मिल्कियत नहीं। हम चाहे जैसे ये संसार नहीं चल सकता, हम चाहे जैसे यहाँ कुछ नहीं होता, तो फिर किससे अपेक्षा रखेंगे? किसी से अपेक्षा नहीं रहेगी, तो ये कषाय स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। फिर हमको कुछ भी सोचने की भी जरूरत नहीं है। भीतर में सम्यक समझ पैदा हो जाएगी। देखिए, भीतर में सम्यक समझ इसलिए नहीं पैदा हो रही क्योंकि हमारे भीतर में भोक्ता भाव जीवित है, और जब तक ये भोक्ता भाव जीवित है, तब तक हम शब्द से भोग करना चाहते हैं। इसलिए चाहते हमको कोई कड़वे शब्द नहीं बोले, हमको कोई तिरस्कार जनित शब्द नहीं बोले, अपमान जनित शब्द नहीं बोले, क्योंकि हम शब्द से जुड़े हुए हैं। यानी जब तक हम बाहर से जुड़े हुए हैं, तब तक हमको वो सहन नहीं होगा। और जब हम जुड़ेंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? जब हम जुड़ेंगे ही नहीं, तो उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा क्या? उसका प्रभाव हम पर पड़ ही नहीं सकता। हम कहाँ जुड़ रहे? जहाँ नहीं जुड़ना चाहिए वहां जुड़ रहे हैं, और फिर सोचते हैं हमको क्या सोचना चाहिए। अरे हमको सोचने की भी जरूरत नहीं है, हमको केवल मात्र अपने आप को जानना होगा कि इस संसार में जो हमने अपना मान रखा है, क्या वो मेरा है, क्या वो अपना है, क्या वो हमेशा रहने वाला है? देखिए, क्रोध कब तक, मान कब तक?
तो बताइए, चार बहुत सुंदर ये बताई है कि जब तक मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ चाहिए, जीवित है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, अरे मेरा नाम तभी तो रहेगा, तब तक समझना ये कषाय हावी होने ही वाले। ये अनंतानुबंधी कषाय है। जब तक मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चाहिए चाहिए, तब तक समझे अनंतानुबंधी जीवित है। और जब ये कामना समाप्त हो जाएगी कि संसार से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो अनंतानुबंधी समाप्त होगा, अप्रत्याख्यानी कषाय समाप्त होगा। यानी सबसे मुख्य हमको कषाय से ऊपर उठना है, तो कामनाओं को समाप्त करना ही होगा, भोग को समाप्त करना होगा। आज हम केवल भोग कर रहे, शब्द का भोग करना चाहते हैं, और जब शब्द अच्छे नहीं मिले तो हमको क्रोध आएगा ही आएगा, और अच्छे मिल जाएंगे तो अहंकार आने वाला है। अरे देखो, मेरे से ऊंचा कोई नहीं, दुखमय परिस्थिति आ जाती है, हम जैसा नहीं चाहते वैसा आ जाता है, तो हम अपने आप को दीनहीन समझने लगते हैं। और अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो हम अपने आप में एक अहंकार पैदा कर लेते हैं, मेरे से ऊंचा कोई नहीं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं। तो जब तक हम दूसरों से अपना मूल्यांकन करेंगे, तब तक ये सब कषाय हावी होने वाले हैं। और यदि इन सब से बचना है तो हमारे भीतर में अनित्य बोध जगाना होगा। और अनित्य बोध, देखिए, इसको जगाने के लिए हमको क्या प्रयास करना है, तो सबसे पहले हमारी दृष्टि जो है, इंद्रिय दृष्टि है, कि आज हम क्या कर रहे हैं, हमको जो इंद्रियों से दिखाई दे रहा है उसी को सत्य मान रहे हैं। जो हम आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे, बस उसे ही हम सत्य मान रहे। और लगता है अरे इस शरीर को हम क्या मान रहे, सत्य मान रहे, सुंदर मान रहे, सुखरूप मान रहे, पर ये जब जरा सा बीमार पड़ता है तो लगता है अरे ये तो सत्य नहीं है, सुंदर नहीं है, अरे इसे सत्य मान रखा था, अब लगता है अरे ये तो मलमूत्र का पिटारा है, ये मैं नहीं हूँ। तो बुद्धि दृष्टि जागती है, और जब ये बुद्धि दृष्टि जागती है, तब वो चिंतन मनन चलने लगता है। और बुद्धि दृष्टि तब जगती है जब कोई चला जाता है, जब किसी की मृत्यु के समाचार सुनते हैं, तो भीतर में एक बार विचार चलने लगता है, चिंतन चलने ही लगता है, अरे मैं कौन हूँ, अरे यहाँ पर मेरा है ही क्या, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ भी तो नहीं है। थोड़ी देर ये चिंतन चलता है और बस संसार के कार्यों में लग गए, और फिर वही मैं और वही मेरा जीवित हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने आज तक जो प्रयास किया वो मात्र बुद्धि दृष्टि के आधार पर किया, केवल चिंतन मनन के आधार पर किया, अरे मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ भी तो नहीं है। तो इंद्रिय दृष्टि, इतना छोटा भी चिंतन चलने लगता है कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, तो ये को इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव समाप्त होता है। इंद्रिय दृष्टि और बुद्धि दृष्टि में एक बार संघर्ष होता है कि अरे हम जो देख रहे, क्या वो सत्य है क्या, क्या वो सुंदर है क्या, अरे हमने तो इसी को सत्य मान रखा था, पर शरीर पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं, फिर किस पर हमारा अधिकार है? इस शरीर, इस संसार में हम किसकी शरण ले? अरे देखो कोरोना का रोग कैसा है कि हमको तो किसी की शरण नहीं, अरे अकेले जाना पड़ता है वहां पर, हॉस्पिटल में भी घर वाले भी नहीं आने वाले, और शरण भावना भी जन्म लेने लगती है, पर वहां पर सम्यक समझ नहीं होती है, तो हम भयभीत हो जाते हैं। और यदि सम्यक समझ रहेगी तो समझ में आ जाएगा कि अरे संसार की शरण नहीं, डॉक्टर की शरण नहीं, अरिहंत की शरण है, सिद्ध की शरण है। फिर हमको भयभीत क्या होना है? फिर हम भय मोहनिया का कर्म नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना, अरे वहां इतना, अरे वहां इतना, अरे मुझे कुछ नहीं। हम सोच सुनकर और चिंतन करते करते हम भय मोहनीय कर्म इतना अधिक बांधने लग गए, इतना अधिक भय मोहनीय का बंद हो जाए को कहाँ जाके उखाड़ेंगे। इसलिए हमको ये जो गंदी बातें है, यानी कि जो निगेटिव है,
वो अंदर डालना ही नहीं है। यदि हमको अपनी है तो हमको बाहर के निमित्त भी अच्छे होने चाहिए। हम गंदी बातों को भीतर में डाले ही नहीं, वैसी चर्चा करे ही नहीं, वैसा चिंतन नहीं करे, वैसे दृश्य नहीं देखे, तो हम इन सब से बच सकते हैं। तो हमारी जो भोगवती बुद्धि है, रहते चाहे सुख का भोग कर रहे, चाहे दुख का भोग कर रहे, भोग से अब हमको ऊपर उठना ही है। चाहे शब्द का भोग कर रहे, चाहे रूप का भोग कर रहे, अब न तो रूप का भोग करना है, न शब्द का भोग करना है, यानी इसे महत्व देना ही नहीं। महत्व देना नहीं है तो हमको उसके लिए सबसे पहले इस हमारी भोगवती बुद्धि की, यानी जो भोगने की जो आदत बन चुकी है, उसको समाप्त करने के लिए प्रतिदिन 10 मिनट क्यों न हो आत्मचिंतन करे, आत्मनिरीक्षण करे कि की स्थिति क्या है। ये बुद्धि दृष्टि यानी कि जो सही मार्ग है, हमको बुद्धि दृष्टि को जागृत करने के लिए जो बताई है, 12 भावनाओं का बार बार अनुप्रेक्षण करे, बार बार चिंतन करे, बार बार मनन करे कि अरे ये सब अनित्य है, संसार में कोई शरण नहीं है, संसार कैसा, स्थिति कैसी है। फिर इसमें जो आश्रव भावना, संवर भावना, संवर होता है, 12 भावनाओं का जब हम बार बार चिंतन करेंगे तो इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव रहेगा, तब तक क्रोध मान माया से हम बच नहीं पाते। और जब ये इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव समाप्त होता है, यानी कि बाहर से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर बुद्धि दृष्टि जो जागृत हुई है विवेक दृष्टि की ओर ले जाती है। और जब ये विवेक दृष्टि जागृत होती है, हमारी सम्यक समझ बढ़ती है, और जब हमारी समझ सम्यक होती है तो हमारी सोच सही बनने लगती है। तो हम केवल मात्र ऊपर से प्रयास नहीं करेंगे, हमको भीतर में प्रवेश करना होगा, गहराई में प्रवेश करना होगा, उसके मूल को सींचना होगा। केवल मात्र पत्तियों को तोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमको जड़ को समाप्त करना होगा। अब क्या होता है, हम केवल मात्र ऊपर के तरीके अपनाना चाहते हैं, और हम सोचते हैं अरे क्रोध आ जाए तो ये सोचेंगे मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। हम 5 मिनट सोच लेंगे, 10 मिनट सोच लेंगे, पर फिर वापस क्या होगा होंगे। पर ठीक है, एक बार उपशम करना भी ठीक दिया, पर उपशम करके भी यदि भीतर से उन संस्कारों को नहीं निकाला तो फिर शुद्धि कैसे होगी। अब शुद्धि करनी है तो शुद्धि का रास्ता क्या है, तो देखिए शुद्धि का रास्ता बताए कि सबसे पहले जब घर में किसी के चोर आ जाते हैं, किसी के घर में चोर आ गए और यदि मालिक को पता चल गया कि चोर आ गए हैं, तो मालिक को जैसे ही पता चलता है तो फिर चोर वहां टिक पाएगा क्या, वहां टिक नहीं पाएगा चोर। चोर क्यों टिक रहा है, क्योंकि मालिक को पता नहीं है और वो सोया है, जागृत नहीं है, तो चोर चोरी करके चले जाते हैं। हमारी भी यही स्थिति। क्रोध क्यों जग रहा है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष ईर्ष्या, ये क्यों जग रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इनको बुरा नहीं माना, हमने इनको क्या माना है, अरे क्रोध नहीं करेंगे तो कौन हमारी बात को सुनेगा। अरे हम घर में जाते हैं, कर्फ्यू लग जाता है, हमारी सब मानते हैं, हमारी सब इज्जत करते हैं। हमने जब तक क्रोध को महत्व दे रखा है तब तक वो जाने वाला नहीं है। और हम क्या करते हैं, दुखी होते हैं, हमारे अपने दुख तो सही, समझे तो सही। जब जब क्रोध आता है तब तब हम दुखी होते हैं, जब जब क्रोध जगता है तब तब हम व्याकुल होते हैं, जब जब हम परेशान होते हैं। पर हमने किसको कारण माना, को कारण नहीं माना कि ये हमको दुख दे रहा है, हमने कारण समझा है व्यक्ति को।
और हम उसको बदलने की चेष्टा में लग गए। हमने अहंकार को दुखी नहीं समझा कि ये हमको दुख दे रहा है। हमने सोचा है कि अहंकार दुख नहीं दे रहा है, ये अपमान हमको दुखी कर रहा है। अपमान दुखी नहीं कर रहा है, ये अहंकार हमको दुखी कर रहा है। जब जब अहंकार जगता है हम परेशान होते, जब जब माया जगती है हम परेशान होते, जब जब लोभ जगता है हम परेशान होते, जब जब ईर्ष्या जगती है हम, जब जब ये विकार हावी होते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से हम व्याकुल हुए बिना नहीं रहेंगे, हम परेशान हुए बिना नहीं रहते। यानी कि जब विकार जगे उसी क्षण हम दुखी होते हैं। तो हमको अब दुखी रहना है क्या? दुख का कारण हमको समझ में आ गया। दुख का कारण केवल और केवल ये कषाय है, बाहर की कोई भी वस्तु, बाहर की कोई अवस्था नहीं, परिस्थिति नहीं। अब जैसे वस्तु नहीं मिली तो हमको क्रोध आता है, तो वस्तु के नहीं मिलने से क्रोध नहीं आया, हमारी इच्छा पूर्ति आया है। हम क्रोधी इसलिए बने हैं, यानी हमने जो कामनाएं की उससे हम क्रोधी हो रहे, तो हमारे दुख का कारण ये कामना हुई, ये विकार हावी हो गया। तो हमको समझना होगा हमारे दुख का कारण कौन है, तब हम बचेंगे। फिर क्रोध में अंश शंड शब्द जो सामने वाले पर निकल जाते हैं, जो हम वातावरण क्रोध का कर देते हैं, चाहे माया जगती है तो हम दुखी होते, लोभ जगता है दुखी होते, और दुखी होकर के हमने अपने वातावरण को इतना खराब कर दिया है, हमने इतना अपनी सोच को भी मलिन कर दिया है। और जब क्रोध हावी होता है तो हमारी सोच सही नहीं रहती है, और जब सोच सही नहीं रहती है तब हमारी तरंगे सही नहीं रहती है, क्योंकि मस्तिष्क में जो तूफान उठ रहे हैं, तो ये तूफान जो उठे वो तरंगे बाहर जाती है, और जब ये बाहर जाती है तो हमने बाहर में क्या भेजा, और जो भेजेंगे वो ध्वनि निकलेगी, उसी की प्रतिध्वनि होगी। जो तरंगे बाहर निकली है तो वैसे ही कर्म हम बुला लेंगे। तो हम कर्मों को कैसे बांधते हैं? जब ये क्रोधादि विषय, क्रोधादि कषाय हावी होते हैं, तब हमारी जो तरंगे निकलती है भीतर से, इन तरंगों से ही तो कर्म संस्कार अट्रैक्ट होते हैं। और जब ऐसे कर्म हम बांध लेते हैं तो अब इन कर्मों से बचने का तरीका एक ही है कि सबसे पहले सम्यक समझ जग जाए, मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूं। क्या सोचना है? हमारी सोचने की कला हमको कैसे आनी चाहिए? मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूं और कोई नहीं है। सारे जगत के जीव निर्दोष है, हमको हमेशा ये सोचना है। सारे जगत के जीव निर्दोष है, सारे जीव उपकारी है, सारे जीव मेरे कर्म के भार को हल्का करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, निमित्त मिलता है। और क्रोध की अग्नि जल जाए, ऐसे किसी ने चिंगारी लगाई तो हम यदि पेट्रोल डालेंगे तो आग लगने वाली है, और यदि किसी ने चिंगारी लगाई और हम तब निर्मल जल डालेंगे तो क्या होगा? आग बुझेगी, उसकी भी बुझेगी, हमारी भी बुझेगी। तो हमारी जब सोच सही रहेगी, निमित्त को कभी दोषी नहीं ठहराए। आज तक हमने केवल निमित्त को दोषी ठहराया और इसलिए हम परेशान हुए। अब यदि मान लो निमित्त को भी दोषी नहीं ठहरा रहे, व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया, व्यक्ति को, वस्तु को दोषी नहीं ठहरा रहे, पर भीतर ही भीतर क्रोध में जल रहे हैं, तो उस स्थिति में इस क्रोध को समाप्त कैसे करें? तो क्रोध जग रहा है, क्रोध आ रहा है, यानी कोई भी कषाय हो, कोई भी विकार हो, इन कषायों को कैसे समाप्त करें? तो सबसे पहले जब ये चोर आ गया, मालिक जाग जाए। एक बार पति पत्नी सोए थे और अचानक कोई आहट हुई तो पति ने पत्नी से पूछा, और एकदम
पति पत्नी रात में क्या बातें कर रहे, तो कान लगा करके और अच्छे से सुनने लगा, ये क्या बात कर रहे रात। फिर पति ने पूछा, बिचुल का बेटा होगा तो तुम उसका क्या नाम रखोगे? अरे मैं उसका नाम रखूंगी मुल्ला। चोर को हंसी भी आने लगी, रात का समय है, बेटा हुआ नहीं अभी, और नाम क्या रखोगे, कैसे लोग होते हैं। अब सुनने लगा और तो बोले, छोटा बेटा होगा तो उसका क्या नाम रखोगे? तो बोले चोर। अब चोर समझ नहीं रहा ये क्या है, कोई चोर भी अपने बेटे का नाम रखता है। ठीक है, इनकी क्या बातें हैं, पर चुपचाप बैठा रहा, कहीं आवाज ना हो जाए। बोले, पति ने पूछा कि बच्चे यदि खेलते खेलते दूर चले जाए तो तुम उन्हें कैसे बुलाओगे? बोले, मैं ऐसे बुलाऊंगी, काजी मुल्ला चोर। अरे फिर भी नहीं आए बच्चे तो क्या करोगे? और जोर से बोलूंगी, काजी मुल्ला चोर। और नहीं, और बच्चे नहीं आए तो और जोर से बोलूंगी। और जोर से कैसे बोलोगी? तो काजी मुल्ला चोर। और उतने में तो काजी मुल्ला नाम के 2 सिपाही आए, चोर को पकड़ा और ले गए। क्या हुआ? क्या हुआ कि काजी मुल्ला नाम के 2 सिपाही थे, और उन सिपाहियों को बुलाने के लिए जब पता चल गया चोर घर में घुस गया है, तो उन चोरों को कितने ट्रिक के साथ निकालना पड़ता है, कितनी युक्ति के साथ। तो अब हमको भी ये विकार हावी हो रहे, कषाय जनित विकार हावी हो रहे, तब इन विकारों को निकालना है। तो इस चोर को सबसे पहले जानना होगा और फिर पुकारना होगा कि ताकि सिपाही आए और इन चोर को पकड़ के ले जाए। तो जब हम कोई हमको कह दे कि आप क्रोधी हो, हमको कितनी पीड़ा होती है, रहना नहीं चाहते और क्रोध किए बिना नहीं रहते। कोई हम तो हम रहना नहीं चाहते अधर्मी, अधर्मी रहना चाहते पर अधर्मी कहलाना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति हमारी हुई। पर धर्म के रास्ते पर जिसको आगे बढ़ना है, सरलता पूर्वक अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर ले। घर में घुसा है, उसको जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक चोर निकलने वाला नहीं है। प्रयास किया, चोर को निकालने का प्रयास किया, पर सही रूप से नहीं किया, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी जड़ है, इतनी वक्र है कि हम सहजता पूर्वक उसको स्वीकार ही नहीं करते कि मुझे क्रोध आता है या अहंकार आता है, महसूस ही नहीं होता है। तो अब जब चोर को महसूस कर लिया कि इस आ रहा है, क्या सोचना है? अब सोचने की कला क्या अपनानी है? पहले तो हम अपनाते थे, अरे क्रोध नहीं करना है, अरे क्रोध नहीं करना है, क्योंकि हमने ये जान रखा है, सुन रखा है, तो हमने यही अपनाया, क्रोध नहीं। तो क्रोध आ गया तो हम दुखी हो जाते थे। अब दुखी नहीं होना है, अब हमको समता में स्थित रहना है। क्या सोचना है अब हमको? हमको हर क्षण समता में रहना है। स्थिति हो, चाहे जैसा विकार हावी हो गया हो, समता, हर क्षण समता, हर परिस्थिति में समता। जो हर हाल में प्रसन्न रहता है वो योगी है, और जो घटना को भोगता है वो, जो घटना को केवल जानता है
नेहा जी का शायद इंटरनेट कनेक्शन वीक हो गया, वो वापस लॉग इन करेंगे। आपके पास किसी के पास जो भी क्वेश्चंस हों, आप ज़ूम में ही हैंड रेज़ कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं और वो डायरेक्टली भी आप नेहा चौटिया जी को मैसेज कर सकते हैं अगर आपको प्राइवेसी रखनी हो तो। तो अपने इस वक़्त में अपने क्वेश्चन ज़रूर इकट्ठे कर लें। ओके, चलिए ठीक है, आवाज आ रही है? ओके, चलिए अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए या तो। कहाँ चल रहे थे अपन? कि अब क्रोध जग रहा है, मान जग रहा है, तो अब हमको क्या करना है? सबसे पहले तो आज हमने जो देखा उसका संक्षिप्त रूप देख ले कि अनित्य भावना का बार-बार चिंतन करें, अपनी कामनाओं को समाप्त करें, तो हमारी सम्यक समझ बढ़ती जाएगी और हम आगे बढ़ते जाएँगे। जब तक हम परिस्थिति को अनित्य नहीं मानते हैं, तब तक वो हमारे ऊपर हावी होती है और जब हम उसको अनित्य मान लेते हैं, तो फिर उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। आज का सार यही था और हमको चोर को समझना है, जो हम लास्ट में बात कर रहे थे कि चोर को समझना है। तो जो चोर है, जब हमने उसको जान लिया और उस समय हम जो क्रोध को अरे क्रोध क्यों आ गया, क्रोध क्यों आ गया, उस समय हम समता पूर्वक जानेंगे कि इस क्षण क्रोध जग गया है, इस क्षण की ये सच्चाई है। उसे स्वीकार जब कर लेंगे तो स्वतः ही उसकी जो वो जो क्रोध आया है, मान आया है, तो अपने आप उसकी ताकत कमजोर हो जाएगी। यानी हमको सहजता पूर्वक स्वीकार करना आ जाए। जब हम जितनी सहजता के साथ इस क्षण ईर्ष्या जग रही है, क्योंकि कर्म के उदय को हम कभी भी बदल नहीं सकते, तो जो उदय आ रहा है, जो अंदर से स्टॉक निकल रहा है, उस स्टॉक को जब हम स्वीकार कर लेंगे, तो अपने आप ही उसकी ताकत कमजोर हो जाएगी और हम फिर जब उसकी ताकत कमजोर होगी, तो फिर उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आज जो हमने देखा गुरु भगवंतों की अनंत कृपा से उसे जीवन में उतारना है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, मैं कुछ नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए कुछ भी तो नहीं, कुछ भी मुझे चाहिए नहीं, संयोग मुक्ति करनी यही, संयोग मुक्ति करनी यही, निर्मम निसंग अहंकार भंग, समताराधन
शुद्ध रहा। संसार दुख से पूर रहा, सुख है कहाँ संयम जहाँ। तन है यहाँ मन है वहाँ, सिद्ध प्रभु का वास है। सभी से जय जिनेन्द्र। अब कोई किसी के प्रश्न हो? कोई प्रश्न? एक प्रश्न किसी ने ये किया था, कोई हमको कड़वे शब्द बोले तो क्या सोचना चाहिए? तो कोई हमको कड़वे शब्द बोलता है, तो हम शब्दों से जुड़े ही नहीं। शब्द कड़वे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, 5 इंद्रियों के 23 विषय है और 240 विकार है। 5 इंद्रियां हैं तो विषय टकराएंगे। हम कान बंद नहीं कर सकते, आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, नाक बंद करके नहीं बैठ सकते। इंद्रियां हैं तो विषय रहेंगे, पर विषय विकार रूप में परिणत नहीं हो, इसका हमको ध्यान रखना है। तो जब विषय विकार रूप में नहीं परिणत हो, तो जब हम शब्दों से पहले शब्द टकराते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। फिर हम देखते हैं किसने कहे। अगर कहने वाला हितचिंतक है, तो उसके कड़वे से कड़वे बोल भी हमको खराब नहीं लगते। और यदि उस व्यक्ति के प्रति भीतर में द्वेष भरा हुआ होता है, तो उसके अच्छे वचन भी हमको बुरे लगने लगते हैं। इसलिए ये विषय विकार रूप में न परिणत हो, इसको ध्यान में रखना है। तो एक ही सोचना होगा, यदि हम शब्द आए और सुन लिए, ठीक है, कह दिए। यानी कि महापुरुष लोग क्या कहते हैं कि यदि कोई हमारी बुराई कर रहा है, तो महापुरुषों की सोच कैसी होती है कि यदि वो शरीर की बुराई कर रहा है हमारे, तो शरीर तो उसका भी अनित्य है, हमारा भी अनित्य है। और यदि वो आत्मा की बुराई कर रहा है, तो वो तो अपने आत्मा की भी बुराई कर रहा है, क्योंकि आत्मा आत्मा समान है। तो उसका प्रभाव वो अपने ऊपर पड़ने ही नहीं देते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में यदि हम उसको यानी मस्ती में टाल सकते हैं, कोई भी चीज, गुरु भगवंतों ने एक बहुत सुंदर फरमाया, हंसकर टाल देना। अंडे की जर्दी बहुत सूक्ष्म होती है, जरा सा धक्का लगता है तो वो टूट जाती है, इतनी नाजुक होती है। तो हमको अंडे की जर्दी के जैसे नहीं बनना है, हंसकर टालना है। ये आदत हमको आ जाए, ये हम सीख जाए कि कैसी भी स्थिति है, हम उसको मस्ती में ले ले, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। और जितना हम सीरियसली उसको लेंगे और उसका मनन करते रहेंगे, अब जैसे रास्ते चलते इतने शब्द कान पे पड़ते हैं, तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, पर जहां हम जुड़ जाते हैं, उसी का प्रभाव पड़ता है। तो अब हमको जुड़ना ही क्यों है उससे? तो हमको ये अभ्यास करना होगा कि ठीक है, कह दिया, ऐसा कह दिया, बस इतना सोचे, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसे कह दिया, ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है शब्द को जीवन में जब उतार लेंगे, तो बहुत सारी तो समस्या ऐसे ही हल होने लगेगी। तो हमको ये प्रयास अभ्यास करना है धीरे धीरे, तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा। और कोई प्रश्न? कोई सामने वाला डांट देता है तो अच्छा नहीं लगता है।
यदि कोई सामने वाला डांटता है तो ये सोचना होगा कि सामने वाला यदि डांटता है तो वो हमारे भीतर में यदि वैसे कर्म संस्कार नहीं होते तो वो हमको कभी डांट नहीं सकता था। हमारे उन संस्कारों को उखाड़ने के लिए वो निमित्त बन करके आया है, तो उस निमित्त का उपकार माने। और दूसरी बात, जो डांट रहा है वो हमारे लिए कितना बड़ा उपकार कर रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि वो हमारा उपकारी है। अर्जुन माली को कितने, अगर कोई हमको गलत शब्द सुना रहा है, डांट रहा है, तो ये सोचे कोई हमको सिर्फ डांट ही तो रहा है, मार तो नहीं रहा। कोई मार रहा है तो ये समझना कि जान से तो नहीं मार रहा है, तो केवल डांट रहा है। तो अर्जुन माली को तो कैसी गाली गलौज, डांट डपट, चाटे पड़े, भांटे पड़े, पत्थर पड़े, सब कुछ सहन कर लिया। क्या हम नहीं सहन कर सकते? हमको सहना ही है। सहना, सहन किए बिना किसी की मुक्ति हुई नहीं, होगी नहीं। और इस जीवन का नाम ही सहना है। सहना ही जीवन है। सहना आ गया तो रहना आ गया, और जिसको सहना नहीं आया उसको रहना नहीं आया। और ये जीवन जब तक हम सहन किए बिना और समर्पण किए बिना ये जीवन नहीं चल सकता। ये 2 तो बहुत अनिवार्य है। एक तो सहन करना है और एक समर्पण करना है। तो समर्पण गुरु भगवंतों के प्रति, और जो सहन करना है बाहर की परिस्थितियों को, तो सहना ही जीवन है। सहना आ गया तो रहना आ गया। तो हमको अब रहना आ जाए, क्योंकि परिस्थितियों को बदलते-बदलते पूरा जीवन हो जाएगा, तो भी कुछ भी हाथ में लगने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम एक ऊँट को बिठाएँगे। एक ऊँट की कहानी चलती है कि यदि आप 100 ऊँट को बैठा दोगे तो मैं आपको एक ये दूँगा वरदान। तो उसने पूरी रात कोशिश की, 1 को बिठाया, 2 को बिठाया, 3 को बिठाया, आधी रात बीत गई तो 99 ऊँट को उसने बिठा दिए। उसने सोचा अरे अब तो 1 ही तो बचा है, अब सारा काम तो हो गया। और 1 को बिठाने गया तब तक तो 99 उठ गए। तो जीवन की यही कहानी है कि हम एक समस्या को सुलझाने जाते हैं, दूसरी खड़ी रह जाती है, दूसरी को सुलझाने जाते हैं, तीसरी खड़ी रहती है। इसलिए सुलझाने मत जाइए। जो है जैसा है, उसे सहन कर लीजिए। सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, और फिर आप हम स्वयं देखेंगे कि जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। फिर जीवन में केवल आनंद ही आनंद रहेगा। फिर केवल आनंद रहेगा। और जब तक हम सुलझाने जाएँगे, तब तक दुःख ही दुःख रहेगा। इसलिए उलझाने नहीं जाना है। केवल मात्र जो है उसको देखते चले जाइए, और उसका प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने दीजिए। है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो फिर स्वतः ही जीवन में एक आनंद की लहर छाने लगेगी। तो ये प्रयास हमको स्वयं को प्रारंभ करना होगा। और कोई प्रश्न? मुझे लगता है और कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए अब सबसे जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र नेहा जी, आपने बहुत अच्छा समझाया कि सहना ही जीवन है, ना कि बदला लेना जो अपन मूवीज़ में देखते हैं। जो मूवीज़ में देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कितना अच्छा सबक सिखाया। लेकिन अल्टीमेटली अगर अपना लक्ष्य ज़्यादा बड़ा है कि अपन को अपना कर्म निर्जरा करनी है इस जीवन में, मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं जाए, तो हमको सहना ही पड़ेगा, तभी कर्मों की निर्जरा होगी। ये भी एक सोचने की धारा है। जय जिनेंद्र, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।